हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि दोहा सबके सामने अपना मार्क्स उतार देता है, जिसे देखकर सोली काफी खुश हो जाती है और फिर दोहा अपना परफॉर्मेंस काफी अच्छे से करता है। फिर दोहा सोली को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है तो सोली उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तो दोहा बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर तुमको लेकर आया हूँ, क्योंकि आज मैं बिना मार्क्स के तुम्हारी वजह से ही घूम पा रहा हूँ। तो सोली खुश हो जाती है। फिर दोहा अचानक से सोली के पास आ जाता है, जिससे सोली को लगता है कि वो उससे कुछ बोलना चाहता है, बट सोहा उससे बोलता है कि शायद वो लड़कियां हम लोग की पिक्स ले रही हैं। तो सोली उन लड़कियों को देखकर बताती है कि वो लोग अपने फूड की पिक्स ले रही हैं। वो लोग खाना खा रहे थे। तभी दोहा एक वेटर को देखता है और बोलता है कि देखो ये लड़की इधर ही आ रही है। तो सोली उससे बोलती है कि वो कस्टमर को देख रही है कि कहीं उनको कोई जरूरत तो नहीं है। दोहा वहाँ पर काफी अनकंफर्टेबल था, इसलिए फिर सोली उसको एक बार में लेकर जाती है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों ने ड्रिंक्स की है तो तुम्हारी कोई भी फोटो क्लिक नहीं करेगा। फिर वो लोग एंजॉय करने के लिए ड्रिंक कर लेते हैं और सोली ने उस दिन काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर सोली दोहा से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे रियल नेम से बुलाऊं। तो दोहा उसे मना कर देता है कि तुम मुझे दोहा ही बुलाओ। फिर सोली उससे बोलती है कि तुमने उस दिन मुझसे काफी रूडली बिहेव किया था। तो दोहा उस दिन के लिए सॉरी बोलता है। सोली उससे क्वेश्चन करे जा रही थी और उससे पूछती है कि क्या तुम सोयन को लाइक करते हो, क्या तुम उससे पहले डेट कर रहे थे जो तुम लोग का ब्रेकअप हो गया है। तो दोहा मना करता है। तो सोली बोलती है कि मैंने तुम्हारे फोन में तुम दोनों की पिक्स देखी थी। तो दोहा उससे बोलता है कि उसने मेरी बिना परमिशन के पिक्स लगा दी थी। फिर सोली दोहा से पूछती है कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो। तो दोहा हाँ बोलता है। फिर वो दोनों खाना खा रहे थे और खाना खाते समय सोली श्रिम्प को छील नहीं पा रही थी, तो दोहा उसे छील कर देता है। तो सोली श्रिम्प को हार्ट का शेप दे देती है और वो आज काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। दोहा के हाथ देखकर सोली बोलती है कि तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, और ये सुनकर दोहा उसे देखने लगता है। और फिर सोली ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि सोली को लग रहा था कि दोहा उसे घर लाकर अपनी शर्ट उतार रहा है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और जब वो अपनी जैकेट को देखती है तब उसे याद आता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सोली ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से वो खाने में ही गिर गई थी और उसकी जैकेट खराब हो गई थी। तो दोहा ने सोली को अपनी पीठ में कैरी कर लिया था और उसे लेकर जा रहा था। तभी सोली उसको आइसक्रीम खाने के लिए बोलने लगती है और उसकी पीठ से उतर जाती है। तो दोहा आइसक्रीम लेकर आता है और उसको देता है, बट सोली काफी ज्यादा ड्रंक थी, जिसकी वजह से वो खुद नहीं खा पाती है। तो दोहा उसको खिलाने लगता है और वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी और दोहा तो बस उसे देखता ही जा रहा था। तो सोली दोहा से बोलती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो दोहा ये सुनकर हैरान हो जाता है। तो सोली बोलती है क्योंकि तुम मेरी फेवरेट आइसक्रीम लेके आए हो। तो दोहा बोलता है कि मुझे नहीं पता था, मैं अपने मन से ही लेके आया हूँ। और फिर सोली आइसक्रीम खाते खाते ही सो गई। तो दोहा उसका फेस साफ करने लगता है और फिर उसे लेकर घर आ जाता है और सोली से घर का पिन डालने के लिए बोलता है, पर सोली इतनी ज्यादा ड्रंक थी जिसकी वजह से वो पिन नहीं डाल पाती है। तो दोहा उससे पूछकर खुद से ही डालता है और उसे घर ले जाकर बेड में लेटा देता है और सॉस कहीं बेड में न लग जाए इसलिए उसकी जैकेट उतार देता है। और जाते समय वो देखता है कि उसकी शर्ट में भी सॉस लग गया है। तो वो अपनी शर्ट को उतार कर चेक करने लगता है और जैसे ही दोबारा पहनता है तभी अचानक सोली पीछे से आ जाती है, जिसे देखकर दोहा डर जाता है। तो सोली बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान होगे और उसे स्लैप मार देती है, जिसे देखकर दोहा हैरान हो जाता है और फिर से वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं कि सोली को ये सब याद आ जाता है और वो काफी ज्यादा एम्बेरेस हो रही थी। फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि अपनी शर्ट को क्लीन कर रहा था, बट उसकी शर्ट से दाग नहीं जा रहा था। फिर हमें डॉक्चन को दिखाते हैं जो कि सोयन के मैनेजर से कॉल पे बात कर रहा था और उसका मैनेजर बोलता है कि सोयन कॉल नहीं उठा रही है। तो डॉक्चन उसके मैनेजर से बोलता है कि वो इस समय ठीक नहीं है। तभी उसकी छोटी सी बेटी वहाँ पर आ जाती है जो कि काफी ज्यादा क्यूट थी। तो डॉक्चन उसे गोद में ले लेता है और कॉल पर मैनेजर को बोल देता है कि सबको बोल दो कि उस दिन सोयन स्टेज में गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आई है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाएगी। दूसरी तरफ हमें सोयन को दिखाते हैं जो कि सैड सॉन्ग गा रही थी और काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली और वो दोहा की सारी बातें सोचकर और ज्यादा सैड हो रही थी। फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि बिना मास्क के बाहर जा रहा था और उसे काफी अजीब लग रहा था कि कहीं सब उसको तो नहीं देख रहे हैं, बट उसको तो कोई देख ही नहीं रहा था। फिर वो स्टोर में जाता है और हैंगओवर ड्रिंक लेता है, बट उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो सारे फ्लेवर ले लेता है। तभी वहाँ पर बोरो आ जाता है और दोहा ब्रेड के पैकेट देख रहा था। तो बोरो उससे बोलता है कि अगर आपको ब्रेड पसंद है तो मेरी बेकरी में भी ब्रेड अच्छी मिलती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि दोहा बोरो की शॉप में था। बोरो उसे ब्रेड क्रीम देता है जो दोहा को खाकर काफी अच्छा लगता है। तभी बोरो उसे ध्यान से देखने लगता है और बोलता
बोलता है कि तुम्हारा फेस काफी हैंडसम है। तो दोहा बोलता है कि तुम भी काफी हैंडसम हो। तो वो मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर फिर बोरो उस पे ध्यान देता है और उसके फेस में हाथ लगाकर देख रहा था। तभी वहाँ पर चोरोक आ गई और दोहा को देखकर शॉक रह गई, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। बट चोरोक को देखकर दोहा वहाँ से चला जाता है। चोरोक बोरो से बोलती है ये हैंडसम मैन कौन था और जब भी ये दोबारा आए तो मुझे मैसेज करके जरूर बताना। तो बोरो ओके बोल देता है। फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि घर में लेटी हुई थी और आज वो हैंगओवर की वजह से कैफे भी नहीं गई थी। तभी वहाँ पर उसके घर की बेल रिंग होती है जो कि और कोई नहीं दोहा था। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से सोली उठ जाती है और मेकअप करने लगती है और मेकअप करके बाहर आकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम सुबह सुबह गेट क्यों नॉक कर रहे हो। तो दोहा बोलता है कि सुबह नहीं अब दोपहर हो चुकी है और उसे हैंगओवर ड्रिंक देता है। तो सोली उसके लिए थैंक्स बोलने लगती है और सोली दोहा का फेस देखकर पूछती है कि क्या तुम्हारा गाल सही है। तो दोहा बोलता है कि हाँ गाल तो ठीक है बट मेरी शर्ट से सॉस का दाग नहीं गया है। तो फिर सोली उसकी शर्ट ले लेती है और उसको वॉश करती है और उसकी लाई हुई हैंगओवर ड्रिंक भी पीती है जिससे उसको काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था। तभी उसके पास एक पुलिस लेडी आती है और वो कांगमिन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, पर कांगमिन तो सिर्फ अपने काम में ही बिजी था। फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि दोहा की शर्ट को प्रेस कर रही थी। तभी वो टीवी में देखती है कि कोरिया में सॉकर मैच होने वाला है और वही न्यूज दोहा भी देख रहा था और दोहा सोचने लगता है कि उस दिन सोली बोल रही थी कि उसके कोई भी सॉकर फ्रेंड नहीं है। फिर सोली दोहा को उसकी शर्ट देती है जिसे देखकर दोहा उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि उस शर्ट में अब कोई भी दाग नहीं था। फिर दोहा सोली से पूछता है कि क्या तुम कल फ्री हो। तो वो बोलती है कि मैं फ्री तो नहीं हूँ, क्या कोई काम है, और उसे लग रहा था कि वो उसको डेट के लिए पूछ रहा है। दोहा फिर से ही पूछने वाला था तो सोली बोलने लगती है कि क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो, बट फिर वो अपनी बात को करेक्ट करके बोलती है कि शायद इसे डेट नहीं कह सकते। तो दोहा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और बोलता है कि कल सॉकर मैच है तो क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगी। तो वो दोहा को हाँ बोल देती है और काफी ज्यादा खुश थी। फिर दोहा कचरा फेंकने के लिए जा रहा था तभी उसको वहाँ पर डॉक्टर का भाई मिलता है और उससे फिर से पैसे मांगने लगता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम कल कंपनी में आए थे और अपना फेस सबको दिखाने वाले ही थे। अगर सबको पता चल गया कि तुम एक मर्डरर हो तो कौन मर्डरर का गाना सुनेगा और इससे डॉक्टर को भी प्रॉब्लम हो सकती है और शायद कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाए। तो दोहा बोलता है कि इससे तो तुम भी बैंकरप्ट हो जाओगे, पर इस बार दोहा उसको पैसे देने के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि अपनी कंपनी में जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है बट जब वो बाहर निकल के चेक करता है तो बाहर कोई नहीं था और जब दोबारा अंदर बैठता है तो अंदर उंजी का भाई था जिसे देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाता है और डॉक्टर उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उंजी का भाई बोलता है कि किम दोहा किम सोंजू है ना। तो डॉक्टर मना कर देता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, ये दोनों लोग अलग हैं और वैसे भी किम सोंजू यहाँ पर नहीं है और बताता है कि किम दोहा तो हमारी कंपनी का सॉन्ग राइटर है। तो उंजी का भाई बोलता है कि किम सोंजू को भी पियानो प्ले करना काफी अच्छा लगता था तो शायद वो सॉन्ग भी लिखने लगा हो। तो डॉक्टर बोलता है कि सॉन्ग लिखना कोई नॉर्मल बात नहीं है और इन दोनों बातों में काफी ज्यादा फर्क है। बट उंजी का भाई बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा इस बात में रिएक्शन देखना था जो कि मैं देख चुका हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि सॉन्ग बना रहा था और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। तभी उसको डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर उससे बोलता है कि तुम दोबारा कभी ऑफिस में आना तो मुझे कॉल करके ही आना। तो दोहा बोलता है कि क्या कुछ हुआ है। तो कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे कॉल कर देना। तो दोहा हाँ बोल देता है और दोहा को काफी खुशी होती है कि डॉक्टर उसकी काफी फिक्र करता है। फिर हमें चोरोक को दिखाते हैं जो कि अपने शॉप को एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। तभी वो सोले के कैफे के बाहर आती है और उसके कैफे में चेक करती है बट कैफे का डोर क्लोज था। तो वो पेपर कार के ऊपर रख देती है जिसकी वजह से सायरन बजने लगता है और सब लोग बाहर आ जाते हैं। तो चेवन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो चोरोक बोलती है मैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर रही थी। तो सोली अपनी क्लाइंट से बात कर रही थी और क्लाइंट उससे लाई स्प्रिट के बारे में बात कर रही थी जिसे चोरोक भी सुन लेती है और सबका ध्यान क्लाइंट पर था। तभी चोरोक चुपके से कैफे के अंदर घुस जाती है और सब कुछ देखने लगती है कि कुछ तो अलग है सोली के कैफे में। तभी वो एक अलमारी को देखती है जिसके अंदर सफेद रोशनी आ रही थी बट जब वो उसको देखने वाली थी तभी पीछे से सोली आ गई और उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो चोरोक बोलती है कि मैं यहाँ पर अपने शॉप के पोस्टर बांटने आई थी बट चीवन उसको कैफे से बाहर निकाल देता है। फिर चोरोक अपनी शॉप में बैठी थी तभी उसको बोरो का मैसेज आया है कि वो हैंडसम लड़का मेरी शॉप में आया है। तो चोरोक भागते हुए उसकी शॉप में आ जाती है और दोहा को देखकर उससे हाय हेलो करने लगती है बट दोहा उसको देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन मेरा मार्क्स उतारने वाली थी और उसको देखकर वो अपना फेस हाइड करने लगता है। तो
चोरोक उसे देखकर बोलने लगती है कि क्या तुम लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करते हो, और चोरोक उसको अपनी शॉप का पोस्टर देती है, जिसे देखकर दोहा बोलने लगता है कि क्या तुम्हारी शॉप पैरोट कैफे के पास है। तो चोरोक उससे बोलती है कि क्या तुम उस कैफे के बारे में जानते हो। तो दोहा हाँ बोलता है। तो चोरोक बोलती है कि उस कैफे में तुम मत जाना, क्योंकि वहाँ पर काफी चीजें होती हैं और वहाँ के शॉप ऑनर एक श्रमण है। तो दोहा बोलता है कि मैं उस शॉप की ऑनर को काफी अच्छे से जानता हूँ और मुझे लगता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है। फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि सोली को देख रहा था और उसे लग रहा था कि सोली उसे देखकर स्माइल कर रही है, और वो पास्ट की बातें सोचने लगता है कि जब वो सोली का वेट कर रहा था तो वो उसके पास आकर उसको सीधा हक कर लेती है, और वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा खुश थे। फिर प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं कि कांगमिन देख रहा था कि सोली उसका नहीं अपने बीएफ का वेट कर रही है, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। तो कांगमिन को उनको देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सोली को मॉम को दिखाते हैं जो कि उसी कोच के साथ थी और उनसे काफी फ्लर्ट कर रही थी, और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो सोली की मॉम उस आदमी को काफी इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि एक ऑफिस में रेड मारता है और मारपीट के दौरान उसके हाथ में चोट आ जाती है। दूसरी तरफ सोली को दिखाते हैं जो कि दोहा के साथ जाने के लिए काफी अच्छे से रेडी हो रही थी, बट दोहा और सोली अपनी ड्रेस को चूज नहीं कर पा रहे थे। फिर हमें लास्ट में दिखाते हैं कि सोली एक पिंक सी ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। तभी उसको किम दोहा का मैसेज आता है कि वो नीचे उसका वेट कर रहा है, और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो दोहा उसका वेट कर रहा था, और दोहा वहाँ पर काफी अच्छा सा कोट पहनकर आया था जिसमें वो काफी अच्छा लग रहा था, और वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। बट जब वो लोग पब में गए थे तो वो पब बंद हो चुका था। तो दोहा बोलता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो सोली और सारे पब देखने लगती है, पर बहुत जगह पर काफी ज्यादा भीड़ थी। फिर फाइनली उनको एक पब मिल जाता है जहाँ पर उनको सीट मिल जाती है, बट वहाँ पर सोली के कैफे के पास के जितने भी शॉपकीपर थे वो सब भी आए थे, जिनमें चोरोक और बोरो भी थे, और वो दोहा और सोली को एक साथ देखकर बोलते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और इनको देखकर तो लग रहा है कि ये दोनों काफी क्लोज हैं। सोली और दोहा मैच को देखकर काफी एंजॉय कर रहे थे, और फाइनली उनकी टीम जीत जाती है। दोहा बोरो को और सोली चोरोक को गले लगा लेती है, बट फिर जब उन्हें ध्यान आता है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं, और फिर वो सब लोग खुश होकर ड्रिंक करने लगते हैं। फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि सोली का नंबर डायल कर रहा था, बट वो कॉल नहीं करता है, और कांगमिन पास्ट की बातें सोचने लगता है कि जब वो एक दिन काफी ज्यादा सैड था तो उसने सोली को कॉल करने का सोचा था, बट उसके पीछे काफी लोग रो रहे थे, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा सैड था, और उसने सोली का नंबर डिलीट कर दिया था। प्रेजेंट टाइम में कांगमिन उसका नंबर तो टाइप करता है बट डायल नहीं करता है। फिर हमें सोली को दूसरे दिन दिखाते हैं, वो टेनिस ग्राउंड में आई थी और उसकी क्लाइंट उसको वहाँ पर बुलाई थी जो कि कोच की बेटी थी। वो ये जानना चाहती थी कि उसके फादर जिस लेडी के साथ मैरिज करना चाहते हैं क्या वो लेडी सही है या नहीं, बट जब सोली उससे मिलती है तो वो सोली की ही मॉम थी, जिसे देखकर सोली थोड़ा हैरान हो जाती है। उस आदमी की बेटी सोली को रेफरी बताती है। फिर वो सब लोग मैच खेल रहे थे, बट सोली की मॉम उस आदमी के साथ काफी ज्यादा खुश लग रही थी, जिसे देखकर सोली उनका पॉइंट कम कर देती है। तो सोली की मॉम उसके पास आकर बोलती है कि ये पॉइंट हमारा था। तो सोली बोलती है कि नहीं, आप आउट हो चुकी हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा है तो आप मेरे साथ खेलिए, अगर आप जीत गई तो ये पॉइंट आप उनको दे दीजिएगा। तो सोली उनके साथ मैच खेलने लगती है और सोली उन्हें जल्द ही हरा देती है। तो कोच की बेटी सोली की मॉम से पूछती है कि आपके एक्स हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी कब है। तो उसकी मॉम झूठ बोल देती है और ये सोली भी जान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सोली की मॉम सोली के पास आकर बोलती है कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ मत करना, मैं उस आदमी से शादी करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। तो उस कोच की बेटी सोली की मॉम से पूछने लगती है कि क्या आप मेरे डैड को पसंद करती हैं। तो सोली की मॉम हाँ बोलती है, जिसे सुनकर सोली जान जाती है कि मेरी मॉम झूठ बोल रही हैं। दूसरी तरफ दोहा को दिखाते हैं जो कि सोली का वेट कर रहा था। फिर सोली अपने क्लाइंट को बता देती है कि वो लेडी झूठ बोल रही है। तो सोली की मॉम गुस्से में सोली के पास आती है और उसके कैफे में तोड़फोड़ करने लगती है, और वहाँ पर दोहा भी आया था जो बाहर देखता है कि सोली के कैफे की हालत काफी ज्यादा खराब है, और वो काफी टेंशन लेने लगता है। सोली की मॉम को दिखाते हैं जो कि सोली पर चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, कि जब से तुम पैदा हुई हो तब से मेरी लाइफ खराब हो गई है। तुम्हारी वजह से ही मैंने तुम्हारे डैड से डिवोर्स लिया था और तुम्हारी वजह से ही मैं जेल गई थी। तो सोली भी उन पर गुस्सा करने लगती है कि आपने डैड के बर्थडे डेथ एनिवर्सरी बना दिया है। तो सोली की मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड से 10 साल पहले ही डाइवोर्स हो चुका था और वो मेरे लिए मर चुके हैं, और तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम तो पैसे वैसे ही इजिली कमा लेती हो। तो सोली काफी गुस्से में उनसे बोलने लगती है कि मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं अपने कान काट कर आपको दे दूं ताकि आप भी इजिली पैसे कमा सके। और बाहर दोहा उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर
सोली अपनी मॉम से पूछने लगती है कि क्या कभी आपने मुझसे प्यार किया है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम बात क्यों बदल रही हो। तो ये सुनकर सोली बोलती है कि मुझे पता था कि आप यही जवाब देंगी और आपके जैसी औरत अपने बच्चों से प्यार कर ही नहीं सकती। तो ये सुनकर उसकी मॉम उसके ऊपर कुछ फेंकने वाली थी, तभी पीछे से दोहा आ गया। तो उसकी मॉम दोहा को देखकर बोलती है कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया है और तुम यहाँ पर किसी को डेट कर रही हो। और वो दोहा से बोलती है कि इस लड़की को कभी डेट मत करना क्योंकि ये एक समन है। तो सोली उनको चिल्लाकर चुप करा देती है और वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और फिर सोली भी गुस्से में अपने कैफे से बाहर आ जाती है, जिसके पीछे दोहा आ रहा था। दोहा उससे बात करने ही वाला था, तो वो बोल देती है कि मुझे इस टाइम किसी से बात नहीं करनी है। तो दोहा बोलता है कि ठीक है, बट ये अम्ब्रेला ले लो। तो वो अम्ब्रेला फेंक देती है और बोलती है कि इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो सोली बोलती है कि मैं अपनी पावर से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, इसकी वजह से ना मेरे पास मेरी फैमिली है, ना ही किसी लड़के को डेट कर सकती हूँ। तो दोहा पूछता है कि कौन सी पावर। तो सोली बोलती है कि मैं किसी को भी देखकर जान जाती हूँ कि ये इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं। तो ये सुनकर दोहा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।